अध्याय 6 सर्कस का तोता। दीपू के घर के पास सर्कस लगा था, जिसके बड़े बड़े पोस्टरों में जानवरों के कारनामे दिखाए गए थे। कहीं हाथी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था, तो कहीं तोता व्यायाम कर रहा था। एक पोस्टर को देखकर दीपू के रोंगटे खड़े हो गए। शेर के मुंह में आदमी का सिर, क्या इसे डर नहीं लगता? शेर अगर नाराज हो जाए और इस आदमी की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से चबा ले तो? एक दिन उसे पता चला कि कल उसकी क्लास के कई बच्चे सर्कस देखने जा रहे हैं, तो उसने भी घर जाकर अपनी मम्मी से सर्कस जाने के लिए कहा। मम्मी ने कहा, मैंने भी आज तक सर्कस नहीं देखा है, मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। मगर दीपू मम्मी के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और उदास होकर खाना खाया। वह अपना होमवर्क करने मेज पर चुपचाप बैठ गया। आज उसने अपना प्रिय कार्टून भी नहीं देखा। मम्मी ने आकर कहा, तुम उदास क्यों हो गए? मैंने यह थोड़ी ही कहा था कि तुम सर्कस देखने मत जाओ। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं भी सर्कस देखने जाना चाहती हूँ। अभी तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, बाद में हमारे साथ भी चलना। मम्मी की बात सुनकर दीपू के हाथ इतनी तेजी से चले कि कब होमवर्क खत्म हुआ पता ही नहीं चला। उसने अपनी किताब कॉपी संभाल कर रख दी। क्रिकेट का बैट लेकर खेलने के लिए निकल गया। मम्मी उसे दूध पीने के लिए पीछे से पुकारती ही रह गई। पार्क में उसके सारे दोस्त जमा थे, वे उसका ही इंतजार कर रहे थे। खेल शुरू हुआ। दीपू बैटिंग के लिए आया तो उसने इतने चौके छक्के जड़े कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि आज दीपू को क्या हो गया है। शाम हुई और दीपू घर लौट आया। उसकी मम्मी ने कहा, दूध भी नहीं पीकर गए, दूध पीना तो याद रखा करो। अचानक दीपू मम्मी के पास आया और उनके गले से लग गया। मम्मी, आज तो मुझे सर्कस के अलावा कुछ भी याद नहीं। मम्मी ने कहा, लगता है सपने में भी तुम सर्कस ही देखोगे और कहीं शेर को देख लिया तो चीख पुकार मचा दोगे। अगले दिन दीपू तय कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने पहुंचा। वहां कई हाथी क्रिकेट खेल रहे थे। कुत्ते ने जोकर को धक्का दिया, जोकर लड़खड़ा गया। सबसे ज्यादा मजा तो तोतों के करतबों और ऊंट की फैशन परेड पर आया। जब सर्कस समाप्त हुआ तो दीपू को लगा अभी उसका मन पूरी तरह नहीं भरा, एक बार और सर्कस देखना है। मम्मी ने कहा भी है, वह मम्मी पापा के साथ दोबारा भी सर्कस देखने आएगा और अपने दोस्तों पर इसका रौब दिखाएगा। उसने जो कुछ वहाँ देखा था, घर लौटकर मम्मी पापा को ज्यों का त्यों सब सुना दिया। सुनाते सुनाते वह खुद भी कूद फांद करने लगा, जैसे सर्कस में शो कर रहा हो। मम्मी पापा हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। अगले दिन दोपहर को जब दीपू स्कूल से लौटा तो उसने अपने छज्जे पर बड़ा सा नीला तोता बैठे देखा। अरे, यह कहाँ से आ गया? ऐसे तोते तो सर्कस में थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि करतब दिखाते दिखाते यह महाशय वहाँ से उड़ लिए हों और सर्कस वाला इन्हें ढूंढता फिर रहा हो। मगर इस बात का पता कैसे चले? दीपू ने अपनी मम्मी को आवाज दी, उन्हें उस तोते को दिखाया। तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उसे एकटक देखती रह गई। बोली, यह तो कोई विदेशी नस्ल का तोता लगता है। हमारे घर के सामने वाले नीम के पेड़ पर तो हरे रंग के तोते रहते हैं। दीपू ने पुचकार कर उसे अपने पास बुलाया तो वह नीचे उतर आया। मम्मी ने उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। दीपू ने कहा, यह सर्कस का तोता है, इसे कल मैंने वहाँ देखा था। मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ, ध्यान रखना उड़ न जाए। दीपू दौड़ा दौड़ा सर्कस वालों के पास पहुंचा। शो शुरू होने में बस एक ही घंटा बाकी था। सभी दर्शकों को तोते के कारनामे बहुत पसंद थे, लेकिन तोतों का सरदार गायब था। दीपू ने उनको जाकर सारी बात बताई तो सर्कस वाले उसके साथ आए और तोते को देखकर बहुत खुश हुए। कहा, बेटा, तुमने आज हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। पता नहीं इसे क्या हुआ था कि यह वहाँ से उड़ गया। यह तोता तो हमें बहुत प्यार करता है, हम खाना ना दें तो खाता भी नहीं है। उनमें से एक ने आवाज दी, विक्टर। तुरंत ही तोते ने नजर उठाकर देखा और उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। जाते जाते उन्होंने कहा, अभी सर्कस 1 महीने यहाँ और है,
तुम्हारा जब मन करे आकर देखना। दीपू को और क्या चाहिए था, वह तो बस खुश ही खुश था। अध्याय